हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका केमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। हम जानेंगे कि कैसे ये वर्क डन जो होता है वो इक्वल हो जाता है इंटरनल एनर्जी के। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल adiabatic expansion for an ideal gas। तो आइडियल गैस जब एडियाबैटिकली एक्सपैंड करती है रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, तब उसमें वर्क डन क्या होता है वो आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले वीडियोस की तरह इस बार भी हम पहले इनके नाम को देख लेते हैं। तो नाम में हमारे पास है रिवर्सिबल का क्या मतलब है, मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। एडियाबैटिक का मतलब मेरा चेंज इन हीट यानी dq विल बी 0। एक्सपेंशन मतलब मेरा फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम यानी v2 विल बी ग्रेटर देन v1। और आइडियल गैस है, इसका मतलब मैं PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने केवल नाम से जान ली। आइए अब देखते हैं कैसे वर्क डन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयोपैक वर्क डन मेरा क्या था, dW इज इक्वल टू माइनस PdV। करेक्ट, ये था मेरा वर्क डन। नाउ नेक्स्ट अब मैं करूँगा प्रेशर को रिप्लेस। तो मैंने पॉइजन इक्वेशन में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़ा है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट्स से K। करेक्ट। अगर आपने मेरी पॉइजन इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, अगर मैं प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो प्रेशर विल बी K बाई V की पावर गामा। यहाँ पे हमारा गामा क्या है, पॉइजन रेशियो CP बाई CB। करेक्ट। नाउ अगर मैं इसी को dW में डालता हूँ यानी dW मेरा क्या बन जाएगा, माइनस K बाई V की पावर गामा इंटू dV। करेक्ट। नाउ इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन विद इन द स्पेसिफिक लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग the equation within specific limits। अब हम स्पेसिफिक लिमिट्स में वर्क डन यानी dW और अपना वॉल्यूम, इस साइड वॉल्यूम, राइट हैंड साइड वॉल्यूम और लेफ्ट हैंड साइड dW, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dW यानी वर्क को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 0 से W तक मेरा वर्क हुआ इज इक्वल टू माइनस K, वॉल्यूम मेरा V1 से V2 तक गया, गैस एक्सपैंड हो रही है V1 से V2 तक, 1 बाई V की पावर गामा इंटू dV। करेक्ट। नाउ अब मेरे को सिंपल इंटीग्रेशन प्रोसेस करना है। तो ये dW का इंटीग्रेशन W 0 से W तक माइनस K हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया है इंटीग्रेशन साइन से। नाउ इसका क्या होगा, इसका V1 से V2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V की पावर माइनस गामा dV। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस K V की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन V की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, और ये है V1 से V2 तक। करेक्ट। नाउ इसको और मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, इधर W माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस K, इसकी जगह में, और बाहर 1 माइनस गामा हम
निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। मैंने लिमिट्स लगा दी हैं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, W इज इक्वल टू माइनस के बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल 1 माइनस गामा ब्रैकेट में V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। तो ये एक मेरे वर्क डन की रिलेशन आ गया, लेकिन इसमें मेरे को k की वैल्यू, ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर कभी भी k की वैल्यू नहीं दी जाती, तो मैं इसको अदर टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँगा, जैसे प्रेशर। तो आइए देखते हैं कैसे। तो फिर से वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के बाई 1 माइनस गामा। के को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो के मेरा अंदर मैं मल्टीप्लाई ले आता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर 1 रखते हैं, और के को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और V2 को कैसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे V2 इंटू V2 की पावर माइनस गामा, करेक्ट। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि पावर जब ऐड हो जाती है, जब ये बेस जो है हमारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ऐसे ही इसके साथ भी K इंटू V1 इंटू V1 की पावर माइनस गामा, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, ये माइनस साइन में नीचे ले आता हूँ, तो ये गामा माइनस 1 बन जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा K बाई V की पावर गामा इंटू V2, करेक्ट। ये V की पावर माइनस गामा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका पावर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी V2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली ये भी K बाई V1 की पावर गामा इंटू V1। और जस्ट अभी हमने देखा था कि मैंने प्रेशर को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, K बाई V की पावर गामा, करेक्ट। यानी अगर मैं P1 को सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, K बाई V1 की पावर गामा, और ऐसे ही P2 को अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, K बाई V2 की पावर गामा, करेक्ट। तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसकी जगह, K बाई V की पावर गामा इधर भी और इधर भी। तो मेरा वर्क डन क्या बन गया, 1 बाई गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 P1, करेक्ट। तो ये आ गई मेरी वर्क डन की इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आइए देखते हैं अब इसमें टेम्परेचर टर्म कैसे लेके आए। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन से पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो अगर मैं P1 V1 करूँगा तो nRT1 होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं P2 V2 करूँगा तो nRT2 होना चाहिए, करेक्ट। तो बस मैं P1 V1 और P2 V2 की वैल्यूज़ जो है इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा, वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई गामा माइनस 1 nRT2 माइनस nRT1, करेक्ट। नाउ अब मैं nR कॉमन ले लेता हूँ, यानी वर्क डन मेरा क्या आ जाएगा, nR बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। तो ये मेरा एक और रिलेशन आ गया वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चलेगा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। वो क्या, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो du के इक्वल होता है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। आइए देखते हैं कैसे इस वाले प्रोसेस के थ्रू। तो हमें पता है कि हमारा Cp बाई CV क्या होता है, गामा, करेक्ट। अगर मैं गामा माइनस 1 दोनों साइड माइनस 1 कर दूं तो ये हो जाएगा, तो यानी मेरे पास गामा माइनस 1 क्या आ गया, Cp माइनस CV डिवाइड बाई CV, यानी R बाई CV। Cp माइनस CV R होता है, तो गामा माइनस 1 की जगह मैं R बाई CV सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये R बाई CV को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ गामा माइनस 1 की जगह। तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, NR डिवाइड बाई गामा माइनस 1 की जगह R,
बाई सी वी, तो सी वी ऊपर चला जाएगा और ये हो गया T2 माइनस T1, आर से आर मेरा कैंसिल, तो वर्क डन आ गया मेरे पास एन सी वी T2 माइनस T1। और यही सेम फॉर्मूला हमारा किसके लिए होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू के लिए। ये होता है हमारे पास एन सी वी डी टी, यानी एन सी वी T2 माइनस T1। तो यहाँ से हमारा एक और रिलेशन प्रूफ हो गया कि जो हमारा वर्क डन होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। नाउ अब हमें पता है वर्क डन जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो उसका क्या फॉर्मूला आया, उसका फॉर्मूला आया एन आर बाई गामा माइनस वन, एन आर बाई गामा माइनस वन T2 माइनस T1, या मैं ये भी लिख सकता हूँ जो ऊपर मैंने डिराइव किया था, 1 बाई गामा माइनस वन, 1 बाई गामा माइनस वन P2 V2 माइनस P1 V1। करेक्ट। तो ये दोनों मेरे रिलेशन आए हैं वर्क डन के लिए और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए निकालना चाहूँ तो मेरे इरिवर्सिबल के लिए भी सेम चीज़ आएगी, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इनका भी सेम फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला यही वाले। वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस किसके केस में, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में भी सेम फॉर्मूलेज होंगे, बस इनकी वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन जो रिवर्सिबल प्रोसेस में है वो ग्रेटर होता है वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में। करेक्ट। तो सेम फॉर्मूले एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी होंगे और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी होंगे, बस उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। और ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा है। फाइनल टेम्परेचर के बीच में इनका क्या रिलेशन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हम आने वाली दूसरी वीडियो में देखेंगे। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस आपको सारे के सारे रिलेशन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।